राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ, यह कथा है एक परिवार गर्मियों की छुट्टियों में घूमने गया और वो अपने लड्डू गोपाल को घर पर ही छोड़कर चला गया। लड्डू गोपाल घर में अकेले थे और वे बाहर से घर का ताला लगाकर चले गए। वह परिवार इतना लापरवाह था कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे लड्डू गोपाल को घर में अकेले छोड़कर चले आए। लड्डू गोपाल को ना किसी ने भोग लगाया, ना ही किसी ने स्नान करवाया और ना ही रात को किसी ने बिस्तर लगाया। लड्डू गोपाल घर में बिल्कुल अकेले थे। कहा जाता है फिर उस परिवार को अलग अलग अनिष्ट संकेत दिखाई देने लगे। उनके होटल के कमरे में बच्चे के लिए रखा हुआ दूध तुरंत खराब हो जाता और उनका बच्चा भी बीमार पड़ गया। यदि विघ्रम स्थाप्येन सेव्यते तदघम भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है, अगर हम भगवान के विग्रह की स्थापना करते हैं और उनकी सेवा नहीं करते तो घोर पाप होता है। बहुत से देवी देवताओं के बाल रूप होते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध है श्री कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल का। उसी तरह त्रिपुर सुंदरी, गणेश और भैरव देव के भी बाल स्वरूप होते हैं और हमें इनकी उसी तरह सेवा करनी होती है जिस प्रकार हम अपने एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं। अगर आप किसी भी देवी देवता के बाल स्वरूप की अपने घर में स्थापना करने के बाद घर में उन्हें अकेला छोड़कर जाते हैं तो ये घोर अपराध होता है। वैकेशन पर घूमने गए उस परिवार का बच्चा बीमार पड़ गया और उन्हें सपने में रोते हुए बच्चे की आवाज़ें आने लगी। उस घर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि उस घर में से पायल और बांसुरी की आवाज़ें आती थी और उनकी पड़ोसन ने तो ये भी बताया उन्हें रोते हुए बच्चे की आवाज़ें आती थी। और जब वे वैकेशन से अपने घर लौटे तब उनकी बुजुर्ग दादी को याद आया कि वे तो अपने लड्डू गोपाल को घर में अकेले ही छोड़कर चले गए। वह भागी भागी मंदिर में गई और उन्होंने देखा लड्डू गोपाल की मूर्ति के नीचे मंदिर में दरार आ चुकी थी। यह तो उन सबको समझ आ चुका था कि लड्डू गोपाल उनसे रुष्ट हो गए हैं। उन्होंने पश्चाताप हेतु लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, भोग लगाया और अपनी तरफ से जो कुछ वे कर सकते थे वो किया। परंतु उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल रुष्ट होकर उनके घर से चले गए हैं। उनके घर के सारे काम बिगड़ने लगे। उन्हें पता था उनसे घोर पाप हो चुका है, इसलिए वे उपाय ढूंढने लगे कि वे किस तरह लड्डू गोपाल को प्रसन्न करें। और उस बूढ़ी अम्मा का बेटा जगन्नाथ मंदिर में गया। वहाँ पर रहने वाले दयालु पुजारी से उन्होंने अपनी दुविधा का उपाय पूछा। उसने पुजारी जी से कहा कि किस तरह लड्डू गोपाल उनसे रुष्ट होकर उन्हें छोड़कर चले गए हैं। यह बात सुनकर पुजारी जी हंसने लगे और उन्होंने उसे बताया कि लड्डू गोपाल कभी किसी को छोड़कर नहीं जाते। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है, अगर मेरा भक्त गलती भी करता है तो मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि वह मेरा भक्त है और सदैव मैं उसके साथ रहूँगा। तब फिर उस बुढ़िया के बेटे ने पुजारी जी से अपनी गलती का उपाय पूछा। पुजारी जी ने कहा, भक्त्या अपराधान निहंति। केवल भक्ति ही अपराधों का नाश करती है। पुजारी जी ने कहा, उन्हें लड्डू गोपाल की और भक्ति करने की आवश्यकता है। पश्चाताप ही सारे पापों का नाश करेगा। उन्होंने पुजारी जी की बात मानी और फिर लड्डू गोपाल की दिन रात सेवा करनी शुरू कर दी। जल्द ही जो कोर्ट के केसेज वे हार रहे थे
वे जीत गए और घर की बीमारियां चली गई और बुढ़िया के बेटे को भी प्रमोशन मिल गया। अब उन लोगों को प्रतिमा की तरफ देखकर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, खुश है, प्रसन्न है। उसके बाद उन्होंने यह कभी भी गलती नहीं की। अगर पूरा परिवार कहीं जाता था तो वे लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते थे, अन्यथा घर में कोई न कोई सदस्य लड्डू गोपाल के पास रुकता था। अगर आप भी कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उनके पास घर में कोई न कोई सदस्य रुकना चाहिए, वरना लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। अगर इनमें से भी कोई काम न हो पाए तो आप लड्डू गोपाल को अपने किसी विश्वसनीय परिवार वालों या रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ छोड़कर जा सकते हैं, परंतु हाँ, वे लड्डू गोपाल की सेवा करें। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो लड्डू गोपाल की सेवा न करता हो, हमें लड्डू गोपाल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और माता यमुना के विवाह की। एक बार श्री कृष्ण अपने भवन में देवी रुक्मणी से वार्तालाप कर रहे थे। हे केशव, कितना सुहाना मौसम है आज। आज बादलों का काला वर्ण मुझे आपके वर्ण की याद दिला रहा है। हे प्रिय, किसी दिन मैं आपको वृंदावन लेकर चलूँगा। वहाँ आपको इससे भी प्यारा मौसम मिलेगा। लगता है स्वामी, आपको अपने बचपन की बातें याद आ गई। थोड़ा हमें भी बताइए, कैसा था वृंदावन में आपका बचपन? हे प्रिय, वृंदावन में दिन की शुरुआत यमुना में स्नान करने से होती थी। फिर मैं वहाँ बैठकर बंसी बजाता था और अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करता था। फिर उसी यमुना नदी के किनारे खेलते खेलते शाम हो जाती थी और हम अपने घर वापस लौट जाते थे। लगता है स्वामी, आपके जीवन में यमुना नदी का बहुत महत्व रहा है। अवश्य प्रिय, यमुना नदी हम वृंदावन वासियों के लिए जीवनदायिनी थी। तभी अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं। हे पार्थ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? हे माधव, मुझे एक राज्य की यात्रा के लिए जाना है और बीच में एक वन भी पड़ता है, इसलिए आप मेरे साथ चले तो अच्छा होगा। अवश्य पार्थ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हे प्रिय, मैं कल तक वापस लौट आऊँगा। अवश्य स्वामी, मैं आपका इंतजार करूंगी। और फिर श्री कृष्ण और अर्जुन यात्रा के लिए चल देते हैं। जाते जाते रास्ते में यमुना नदी आ जाती है। श्री कृष्ण वहीं पर रथ को रुकवा लेते हैं। क्या हुआ माधव, रथ क्यों रुकवा लिया? हे पार्थ, यमुना नदी की तरफ देखो। क्या तुम्हें उसके अंदर एक महल दिखाई दे रहा है? हाँ माधव, नदी के अंदर तो एक महल है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है ऐसा जो यमुना नदी के अंदर ही महल बनवा दे? तभी उस महल में से एक सुंदर स्त्री निकल कर आती है और नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे माधव, वह तो देवी यमुना है। लगता है वह आपकी उपासना कर रही है। हे पार्थ, जाओ और देवी से पूछो वे मेरी तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन जाता है और देवी यमुना से पूछता है, हे देवी, आपकी तपस्या का कारण क्या है? हे अर्जुन, मैं श्री हरि से विवाह की इच्छा रखती हूँ, इसलिए मैं उनकी तपस्या कर रही हूँ। तुम जाओ और जाकर उन्हें मेरी इच्छा बता दो। हे माधव, देवी यमुना तो आपसे विवाह की इच्छा रखती है। अब श्री कृष्ण और अर्जुन देवी यमुना के पास जाते हैं। हे कृष्ण, जब आपने जन्म लिया
मेरी इच्छा सिर्फ यही थी कि मैं आपके चरणों को स्पर्श कर पाऊँ। फिर मैंने वृंदावन की आपकी सारी रासलीलाएं साक्षात देखी है। आपका इतना मनोहर स्वरूप है, आपने मेरा भी मन हर लिया। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरा विवाह आपसे हो। हे यमुना, तुम्हारा और मेरा मिलन तो पहले से ही लिखा हुआ है। तुम और कोई नहीं, देवी गजलक्ष्मी का ही स्वरूप हो। तुम्हारे कर्म अति उत्तम है यमुना। अपने भ्राता के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने जन्म लिया था। इस पृथ्वी पर करोड़ों की तुम जीवनदायिनी हो। तो हे देवी यमुना, तुम अपने मनुष्य स्वरूप में आओ ताकि मैं तुमसे विवाह कर सकूं। और देवी यमुना कालिंदी का रूप ले लेती है और श्री कृष्ण उनसे विवाह कर लेते हैं। यात्रा के पश्चात श्री कृष्ण देवी यमुना कालिंदी के साथ द्वारिका पहुंचते हैं। आइए स्वामी, यह आपके साथ कौन है? हे प्रिय रुक्मिणी, ये कालिंदी है। इनसे मेरा कल ही विवाह हुआ है। देवी रुक्मिणी अपने सरल स्वभाव के कारण कोई भी सवाल नहीं करती और मुस्कुराकर देवी कालिंदी की ओर देखती है। हे देवी, आपके आने से द्वारिका धन्य हो गई। आइए पधारिए, आपका द्वारिका में स्वागत है। परंतु तभी श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा वहां पहुंचती है। हे केशव, आप वापस आ गए। आपके बगैर तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। हे स्वामी, यह स्त्री कौन है आपके साथ? प्रिय सत्यभामा, ये है मेरी पत्नी कालिंदी। स्वामी, आपने एक और विवाह कर लिया। क्यों प्रिय सत्यभामा, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? हे स्वामी, वैसे तो आप इतने बुद्धिमान हैं, परंतु क्या आपको यह ज्ञात नहीं, संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जिसको उसके पति का दूसरा विवाह करना रास आएगा? संसार की स्त्रियों का तो पता नहीं सत्यभामा, परंतु मुझे लगा तुम्हें रास आएगा। हे स्वामी, कैसे वचन कहते हैं आप? मुझे क्यों रास आएगा? प्रिय सत्यभामा, यह मेरा तुम्हारे प्रति बढ़ते हुए प्रेम का ही तो स्वरूप है। मुझसे प्रेम बढ़ रहा है, परंतु विवाह अन्य स्त्रियों से करते हो। ज्ञात होता है केशव, आप मुझे मूर्ख समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सत्यभामा। मुझे तुमसे विवाह करके इतनी प्रसन्नता मिली कि मैं हर रोज तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए देखो, मैंने तुमसे फिर से विवाह कर लिया। मुझसे विवाह कर लिया या कालिंदी से? स्वामी, इस स्त्री की तरफ देखो तो, मैं कहाँ से हूँ ये? सत्यभामा, एक बार तुम तो देखो इसकी तरफ। और सत्यभामा जैसे ही देवी कालिंदी की ओर देखती है, वहाँ पर देवी कालिंदी की जगह सत्यभामा ही खड़ी थी। सत्यभामा अपने चारों तरफ देखती है। श्री कृष्ण की सारी पत्नियों की जगह सत्यभामा ही खड़ी थी। हे मेरी माँ लक्ष्मी, तुम खुद की ही लीला भूल गई। ये सब स्त्रियां तुम्हारा ही तो रूप है। तुमने भिन्न भिन्न रूप लेकर और मुझसे विवाह करके भिन्न भिन्न कार्य पूर्ण किए हैं। तुम मेरी नजरों से देखो तो इन सब में मुझे तुम ही दिखाई देती हो देवी। और देवी सत्यभामा अति प्रसन्न हो जाती है। हे स्वामी, मुझे ले जाना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए तो आपको सब मनोहर कहते हैं। फिर उसके पश्चात देवी सत्यभामा भी देवी कालिंदी का स्वागत करती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।